नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा कि मंगल के 4 हानिकारक प्रभाव आपको डरा देंगे, लेकिन 6 ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे आप आसानी से निकल आएंगे। बहुत ही आसान उपाय है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बार नया उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मंगल के हानिकारक प्रभाव। पहला, मंगल आक्रामक पापी ग्रह माना जाता है और विवाह के अवसर पर जातक की जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति देखना अनिवार्य समझा जाता है, क्योंकि वो जन्म लग्न से पहले चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में मंगल हो तो जातक को मंगली कहा जाता है। मंगल का प्रभाव 28 से लेकर 32 वर्ष की आयु में होता है, किंतु इसी आयु में जातक को अत्यधिक हानियां करा देता है। पत्नी की मृत्यु हो जाना, पत्नी के लिए पति, तलाक हो जाना, व्यापार व्यवसाय में घाटा होना, नौकरी छूटना, मृत्यु तुल्य कष्ट जैसे परिणाम होते हैं। दूसरा, लग्न स्थिति मंगल पत्नी से विच्छेद कराता है। चतुर्थ भाव का मंगल घर में कलह कराता है, लड़ाई झगड़ा कराता है। सप्तम भाव का मंगल स्वयं जातक और जीवन साथी दोनों को मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। 12वां मंगल जीवन साथी की मृत्यु या दाम्पत्य जीवन का सुख स्थायी रूप से छीन लेता है। मंगल के 12वें घर में होने से जातक कंगाल होकर राजदंड भोग सकता है, यानी कि कारावास जा सकता है। तीसरा, द्वितीय भाव में स्थित मंगल जातक को चोर बनाता है, नेत्र विकार कर देता है। तृतीय भाव का मंगल बड़े भाई के सुख से वंचित कराता है। पंचम, दशम और एकादश भाव का मंगल संतान हानि कराता है। चौथा, जन्म कुंडली के किसी भी भाव में स्वामी स्वर राशि मेष, वृषक या उच्च राशि मकर में हो तो पाप प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। विशेष, मंगल यद्यपि पापी ग्रह है, जहां एक और हानि करता है वहीं राजयोग भी फलित कराता है। जैसे यदि मंगल चतुर्थ भाव में हो तो जातक को ग्रह माता एवं पत्नी के सुख से वंचित कर देगा, किंतु जातक को उच्च स्तर का राज कर्मचारी, संपन्न और पिता की छत्र छाया में रहने वाला बना देगा। शुभाशुभ का निर्णय पाठ स्वयं करें। मंगल शांति के उपाय। तो दोस्तों, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप निश्चित ही एक कामयाब व्यक्ति बन सकते हैं। पहला, स्नान अगर आप कर रहे हैं तो लाल चंदन, लाल पुष्प, बेल की छाल, जटा मानसी, मौलश्री यानी मुसली, खिरेटी, गोदंती, मूल कागुनी तथा सिगरकर आदि में से जो सामग्री हो उन्हें मिश्रित कर डालें और जल से स्नान करने से मंगल के अनिष्ट शांत हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि इनमें से जो भी आपको सामग्री मिल जाए इन सबको मिला लें और स्नान करने से पहले यानी कि नहाने से पहले अपने जल में डाल दें और 11 मिनट बाद आप स्नान करें। दान, लाल रंग के वस्त्र या पुष्प या अन्य सामग्री जैसे कि मसूर, गुड़, लाल चंदन, घी, केसर, गुड़, मिठाई, गेहूं,
मिठाई या मीठे पदार्थ, बताशे, रेवड़ी आदि के दान करने से मंगल के शुभ फलों में वृद्धि होती है। पूजा पाठ, कार्तिकेय स्तोत्र का पाठ एवं पूजा, वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान जी के प्रतिदिन दर्शन पूजन कर दीप दान, लक्ष्मी स्तोत्र, गणपति स्तोत्र, महागायत्री उपासना आदि में से जो भी संभव हो, यानी इनमें से कोई भी आप कर सकते हो वो करें। ये उपाय करने से मंगल के अनिष्ट शांत होते हैं। जी हाँ दोस्तों, चौथा है जप तप। मंगल के मंत्र, हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें 11 बार, 21 बार, 28 या 43 बार। मंगलवार के व्रत या विनायकी व्रत करने से मंगल के अनिष्ट शांत होते हैं। पांचवा, धातु रत्नादि, सोने की अंगूठी में मूंगा लगभग 6 रत्ती का, जी हाँ दोस्तों 6 रत्ती का मूंगा धारण करना चाहिए। मूंगे के अभाव में तांबा, संगमुशी या नाग जिहाग, गो जिहाग जड़ी को धारण करना चाहिए। अंगूठी सोने या तांबा मध्यम उंगली में धारण करना है, जो मध्य की उंगली होती है उसमें धारण करना है। मूंगी के अलावा जो भी धातु या उपरत्न या जड़ी धारण करे उसे प्रति 3 वर्ष बाद परिवर्तित करते रहे, यानी 3 साल के बाद बदल ले, क्योंकि मंगल संबंधित उपरत्न का प्रभाव प्रति 3 वर्ष में समाप्त होता है। तो 3 साल बाद इसका जो है प्रभाव समाप्त हो जाता है, तो हर 3 साल बाद आप जो इसे बदल दें। छठवां है, बहुत सरल उपाय है, हनुमान जी के मंदिर में प्रतिदिन निश्चित संख्या में उड़द दान करें। जी हाँ दोस्तों, उड़द होती है उसको निश्चित संख्या में गिन ले, उतना ही दान करें। मंगलवार को सिंदूर चढ़ाना, स्वयं सिंदूर का टीका लगाना, ये उपाय संयमी लोगों के लिए है। मंगलवार को गुड़ मसूर की दाल का दान करना, सदैव मेहमानों को भोजन के बाद सौंफ और मिश्री देना। जी हाँ दोस्तों, आप जब मेहमानों को भोजन करवा दें उसके बाद जो है सौंफ और मिश्री दे, अगर वो नहीं तो रेवड़ी दे दे, या फिर गुड़ और तिल के पताशे लोगों को खिलाए। जल, या फिर आप ये भी कर सकते हैं गुड़ और तिल के पताशे जो है जल में प्रवाहित कर दे, अगर आप नहीं खिला सकते हैं तो। लाल वस्त्र पहनना या लाल रुमाल रखना, भाइयों को दुखी ना करना, भोजन में सदा तुलसी पत्र और काली मिर्च का उपयोग करना। तो आप जब भी खाना खाएं तो उसमें ये 2 चीज में से कोई भी चीज अवेलेबल हो उसका रखें और उसका उपयोग करें। इन उपायों से मंगल में होने वाले अनिष्ट शांत होते हैं। खास बात, दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए जन्म कुंडली में चाहे जितने उपाय हो, किंतु यदि मंगल दोष यानी मंगली से युक्त कुंडली होने पर उसका कुछ न कुछ तो परिणाम अवश्य होता है। अतः मंगल यदि दाम्पत्य या वैवाहिक दृष्टि से बाधक हो तो ये उपाय कर ले। पहला, कुंवारी कन्या को मंगल दोष में श्रीमद् भागवत के 18वें अध्याय के 9वें श्लोक जप करना है। गौरी पूजन सहित तुलसी रामायण के सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। पुरुषों को योग्य जीवन साथी प्राप्त करने के लिए मूंगा जड़ित यंत्र धारण करें। 28 मंगलवार तक व्रत करना चाहिए। इसी बीच यदि बीच में ही कार्य सिद्ध अर्थात विवाह हो जाए तो भी संकल्पित व्रत पूरा करना चाहिए। जहाँ दोस्तों, अगर आपका 28 मंगलवार के बीच में ही अगर काम पूरा हो जाता है तब भी आपको पूरा 28 करना जरूरी है। प्रयोगकर्ता ज्योतिषी वर्ग के अनुसार मंगल का दाम्पत्य प्रभाव प्रथम विवाह जीवन पर हानिकारक होता है। मंगल दोष से युक्त वर या कन्या का पूर्ण विधि विधान से प्रतीक स्वरूप प्रथम विवाह करने के कुछ समय पश्चात वास्तविक विवाह करने से मंगल दोष स्वतः समाप्त हो जाता है।
तो ये जो है पंडित लोग कराते हैं, अक्सर आपने देखा ही होगा। पहले वो जो प्रतीक स्वरूप विवाह करा देते हैं, फिर उसके बाद तुरंत जो है दूसरा विवाह करते हैं। तो आपने अक्सर सुना भी होगा और देखा भी होगा, और कई उदाहरण भी आपको सुनने को मिले होंगे। कन्या का प्रतीक विवाह भगवान विष्णु से कर इसका निराकरण किया जा सकता है। प्रतीक विवाह के अभाव में विवाह हो जाने के बाद किसी निश्चित अवधि के बाद उसी वर वधु द्वारा एक बार पुनः विवाह विधि विधान सहित करना चाहिए, अर्थात एक ही जोड़े को 2 बार विवाह करना चाहिए। तो ये थे कुछ सरल उपाय। उम्मीद करता हूं मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका